पुरंदरपुर में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मणों जैसा स्वभाव नहीं था, केवल स्वरूप था। स्वरूप ब्राह्मणों का था पर स्वभाव वैश्यों का। वैश्य मतलब हमारे बनिया भाई लोग अपने गले पे पहुंच जाते थे, उनको दिन भर का यही क्या देना है देते रहो। और इन सबके साथ साथ महाकंजूस, खूब धनवान थे। भगवान की कृपा से उन पर ब्याज का इतना धन आता था कि वो पूरे पुरंदरपुर गांव को अकेले भोजन करा सकते थे। पर इतने कंजूस थे, इतने कंजूस थे, दूध में अगर मक्खी भी गिर जाती तो दूध छान के पी जाते थे। और मक्खी को यूं पकड़ करके उसके भी 2-4 बूंद छींटा जो दूध के होते थे उनको भी लेकर पी जाते थे। तो दूध का क्या बिगड़े, इतने कंजूस। और कंजूसाई की हद तो तब पार हो गई, उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती देवी। पर ब्राह्मण देवता उठे, देवी सुनो, सबरे गहने उतारो अपने। बोले क्यों? अरे देखो कितनी अच्छी नक्काशी की है इसमें, कितने अच्छे से तुम्हारे कुंडल बने हैं, कितने अच्छे तुम्हारे गले के हार बने हैं, हाथ के तुम्हारे बढ़िया कंगन कड़ूला, रोज पहनोगी तो घिस जाएंगे। पत्नी ने भारी भारी सामान सब उतार दिए, कानों के कुंडल, बाली और गले का एक मंगलसूत्र रहने दिया, हाथ के कंगन रहने दिए, पैरों की पाजेब और पायल रहने दी। लेकिन ये अपने ब्राह्मण देवता जो थे, इनको वो भी अच्छे नहीं लगते थे। रोज अपनी पत्नी को, क्यों इनको पहन के घूमती है, उनको दे दो, अंदर तिजोरी में रख दूं मैं। पत्नी कहती है तो सौभाग्य है, ये तो पहनने दिया कीजिए। महाराज कहते कहते 6 महीना हो गए, रोज टोकते। अब तो ये स्थिति में आ गए कि पत्नी के हाथ का भोजन नहीं करते थे। वो रोटी बनाती, बोले मुझे नहीं पाना। और अपनी दुकान पर जाके वो दुकान के बालक से कहते अपने घर से बनवा ला। दोनों भावना थी, एक तो नाराज थे पत्नी से कि गहने क्यों नहीं उतार रही है, दूसरा बढ़िया है घर का आटा बचेगा। इतने कंजूस। शादी ब्याहों में जबरदस्ती नहीं जाते थे, एक दिन पहले अपने आप को बुखार में हूं ऐसा बोल देते थे, क्योंकि गहने निकाल के देने पड़ेंगे, पहन के जाएगी। इतने कंजूस। कभी कभी जो व्यक्ति अति में संसारी होता है ना, ठाकुर जी को उस पर भी बड़े मजे आते हैं देखने में। कभी कभी ठाकुर जी पूरे संसारियों पे भी ठाकुर जी रीझ जाते हैं। ठाकुर जी बोले भाई ये ब्राह्मण देवता बहुत अच्छा लग रहा हमको। क्यों? बोले इतना कंजूस तो हमने कभी नहीं देखा, बहुत भयंकर कंजूस है। ठाकुर जी का मन आ गया उस पर। अच्छा, जो पत्नी थी ना सरस्वती देवी, वो बड़ी भक्ता थी। वो तो नाम जप भी करती थी, वो दर्शन करने के लिए भी जाती थी। लेकिन ये नहीं जाते थे उसके साथ, वो अपने माता पिता की मायके जब जाती थी, मायके वाले लेके जाते थे उसको दर्शन कराने। ये तो कभी नहीं लेके जाते थे, तो कंजूस थे। तभी ठाकुर जी का मन आ गया इस पर। तो पुरंदरपुर में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मणों जैसा स्वभाव नहीं था, केवल स्वरूप था। स्वरूप ब्राह्मणों का था पर स्वभाव वैश्यों का। वैश्य मतलब हमारे बनिया भाई लोग अपने गले पे पहुंच जाते थे, उनको दिन भर का यही क्या देना है देते रहो। और इन सबके साथ साथ महाकंजूस, खूब धनवान थे। भगवान की कृपा से उन पर ब्याज का इतना धन आता था कि वो पूरे पुरंदरपुर गांव को अकेले भोजन करा सकते थे। पर इतने कंजूस थे, इतने कंजूस थे, दूध में अगर मक्खी भी गिर जाती तो दूध छान के पी जाते थे। और मक्खी को यूं पकड़ करके उसके भी 2-4 बूंद छींटा जो दूध के होते थे उनको भी लेकर पी जाते थे। तो दूध का क्या बिगड़े, इतने कंजूस। और कंजूसाई की हद तो तब पार हो गई, उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती देवी। पर ब्राह्मण देवता उठे, देवी सुनो, सबरे